अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स ग्रैंड सीरीज में सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का मौजूदा सदर कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेंग डुआई, जेन यूमिको इटोगी, थर्मन शान मुगारत्नम या फिर नन ऑफ दीज। सिंगापुर के मौजूदा सदर मिस्टर थर्मन शान मुगारत्नम हैं, जिन्होंने 14 सितंबर 2023 को जमहूरिया सिंगापुर के 9वें सदर के तौर पर हलफ उठाया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्मन शान मुगारत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is, in September 2023, which country rejects China new national map? सितंबर 2023 में किस मुल्क ने चीन के नए कौमी नक्शे को मुस्तरद किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेपाल, रशिया, पाकिस्तान या फिर नन ऑफ दीज। नेपाल ने मई 2020 में एक नया नक्शा शायर किया, जिसमें इसके पुराने नक्शे में एक अलग नोकदार शक्ल शामिल की गई। चीन ने इस नोकदार इलाके को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 1 सितंबर को नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया, जिसमें पड़ोसियों और आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो इस नए नक्शे का एहतराम करें। नक्शे का मसला नेपाल के वजीर आजम पुष्पा कमल दहल प्रचंडा के दौरे चीन से ऐन पहले सामने आया। आला तरीन चीनी क़यादत के साथ मुलाकात के दौरान बाज तबकों ने इस मामले को उठाने पर जोर दिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is, वर्ल्ड कोकोनट डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। नारियल का आलमी दिन 2023 किस दिन मनाया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 4 सितंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is, इसरो आदित्य L1 मिशन वाज लॉन्च सक्सेसफुली ऑन। इसरो आदित्य L1 मिशन को कामयाबी से लॉन्च किया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या फिर 8 सितंबर 2023। इसरो का आदित्य L1 मिशन, जो 2 सितंबर 2023 को शुरू किया गया, हिंदुस्तान का पहला मिशन है जो सूरज का मुताला करने के लिए वक्फ है, खास तौर पर सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is, in September 2023, which country has sent its delegation to China to stabilize ties? सितंबर 2023 में किस मुल्क ने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अपना वफद चीन भेजा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। कैनबरा की वजारत खारजा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अपने चीनी हम मनसबों के साथ बातचीत के लिए सनत, हुकूमत, तलीमी, मीडिया और फनून के नुमाइंदों का एक वफद बीजिंग भेजा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is, according to UNDP survey, more than dash million people out of Sri Lanka's 22.16 million strong population are vulnerable aims claims of a recovering economy. UNDP के सर्वे के मुताबिक श्रीलंका की 22.16 मिलियन मजबूत आबादी में से 10 मिलियन से ज्यादा लोग बहाली मैशियत के दावों के दरमियान कमजोर हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 11, 12, 14 या फिर 16 मिलियन। कोलंबो 3 सितंबर। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के सर्वे से पता चला है कि श्रीलंका की 55.7% आबादी या 22.16 मिलियन में से 12.34 मिलियन अफराद को हालिया माशी बहरान की वजह से कसीरुलजहती खतरात का सामना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 is, इंटरनेशनल चैरिटी डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल चैरिटी डे 2023 कब मनाया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट हेल्ड इन जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की 43वीं एसोसिएशन का सरबराही अजलास कहाँ मुनक्किद हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बैंकॉक थाईलैंड, लेबवान बजाओ, जकार्ता इंडोनेशिया या फिर दिल्ली इंडिया। 43वां आसियान सरबराही अजलास जकार्ता में 5 से 7 सितंबर को हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज On 11 September 2023, Pakistan marked dash death anniversary of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 11 सितंबर 2023 को पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कौन सी बरसी मनाएगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 74th, 75th, 76th या फिर 77th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 75th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन सितंबर 2023 Pakistan and dash reaffirmed commitment to enhancing collaboration in multiple areas including trade, energy and the economy। सितंबर 2023 में पाकिस्तान और डैश ने तजारत, तवानाई और मईशत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इरादा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं तजाकिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अजरबैजान। Next question, question number 11 is former bureaucrat Fawad Hassan Fawad appointed as caretaker federal minister in caretaker cabinet on। साबक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को नगरान कबीना में नगरान वफाकी वजीर मुकर्रर किया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 10, 2023, सितंबर 12, 2023, सितंबर 14, 2023 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सितंबर 12, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर्मर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद अपॉइंटेड एज केयरटेकर फेडरल मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अंडर आर्टिकल। साबक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल के तहत नगरान वफाकी वजीर मुकर्रर किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 222A, 224 1A, 225 1A या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 224 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम वॉन यूरोपियन लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप 2023 हेल्ड एट बिस्ले, यूनाइटेड किंगडम। किस मुल्क ने पहली बार यूनाइटेड किंगडम के शहर बिस्ले में मुनक़दा यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप 2023 जीती? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान टीम ने बर्तानिया के शहर बिस्ले में होने वाली यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुर्रेज और कर्नल जुनैद वकास ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद अली ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये बैन अक़वामी लॉन्ग रेंज इवेंट में पाकिस्तान की तरफ से जीतने वाले पहले बैन अक़वामी तमगे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज Pakistan made history by winning the European Long Range Championship held at dash। पाकिस्तान ने डैश में यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टैलिन एस्टोनिया, बिस्ले यूनाइटेड किंगडम, व्रोडकला पोलैंड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिस्ले यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज इन इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज इवेंट पाकिस्तान टीम वन हाउ मेनी मेडल्स। इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज इवेंट में पाकिस्तान टीम ने कितने मेडल्स जीते? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 गोल्ड 2 सिल्वर, 1 गोल्ड 3 सिल्वर, 3 सिल्वर 2 गोल्ड या फिर 2 सिल्वर 1 गोल्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 सिल्वर 1 गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इमरान इस्माइल, जस्टिस मियां साकिब निसार या फिर काजी फाइज ईसा। काजी फाइज ईसा एक पाकिस्तानी कानूनदान हैं जो इस वक्त 17 सितंबर 2023 से पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्हें 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर तैनात किया गया था। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी काजी फाइज ईसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज Pakistan's caretaker PM Anwarul Haq Kakar attended the opening of 78th session of the UN General Assembly on पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें अजलास के इफ्तिताई अजलास में शिरकत की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 19 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज In which sector of the energy market did Saudi Aramco make its first global deal? सऊदी अमारको ने तवानाई की मंडी के किस शोबे में अपना पहला आलमी मुआहदा किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल प्रोडक्शन या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑयल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज According to World Bank, within 1 year poverty in Pakistan has risen from 34.2% to dash। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में एक साल के अंदर गुर्बत 34.2% से बढ़कर डैश हो गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 39.4%, 38.4%, 39.5% या फिर 37.2%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 39.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज When the Army Chief of Pakistan Army on official visit to Turkey meet with Turkish President Recep Tayyip Erdogan। तुर्की के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान फौज के सरबराह ने तुर्की सदर रजब तैयब उर्दगान से कब मुलाकात की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 17 सितंबर 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज White Star 4 is a bilateral exercise held between which countries? White Star 4 किन ममालिक के दरमियान दो तरफा मशक है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड यूके, यूएसए एंड इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान एंड यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज Which women's cricket team whitewashed South Africa for the first time? किस वुमेन क्रिकेट टीम ने पहली बार जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। 4 सितंबर 2023 पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने कराची के नेशनल स्टेडियम में मुनक्कदा 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश करके तारीख रकम की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज Which Pakistani couple became the first to summit the world's 8th highest peak Mount Manaslu? कौन सा पाकिस्तानी जोड़ा दुनिया की 8वीं बुलंदतरीन चोटी माउंट मानसलू को सर करने वाला पहला बन गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिरबाज खान एंड नाइला कियानी, अहमद उजैर एंड अनम उजैर, मिर्जा अली एंड साइमा बेग या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमद उजैर एंड अनम उजैर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज पाकिस्तान गिफ्टेड नेवी शिप तारिक टू विच कंट्री? पाकिस्तान ने पाक बहरिया का जहाज तारिक किस मुल्क को तोहफे में दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर सऊदी अरेबिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज इन सितंबर 2023 पंजाब फर्स्ट प्लास्टिक रोड इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सितंबर 2023 में पंजाब की पहली प्लास्टिक रोड का इफ्तिताह किस शहर में हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं गुजरानवाला, लाहौर, मुल्तान या फिर रावलपिंडी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज Which city of Pakistan ranked top in the world's most polluted city according to Air Quality Index 2023? एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में से सरे फरिश्त है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुल्तान, लाहौर, कराची या फिर इस्लामाबाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज Which of the following country has chaired Commonwealth event for the first time in 30 years? मंदरजा झैल में से किस मुल्क ने 30 सालों में पहली बार कॉमनवेल्थ इवेंट की सदारत की है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया या फिर न्यूजीलैंड।
वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने 12 से 15 सितंबर 2023 को लंदन में कॉमनवेल्थ के यूथ वज़रा के 10वें अजलास की सदारत की। 30 सालों में ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ की तकरीब की सदारत की। 4 रोजा वजारती मीटिंग का थीम एम हायर डिलीवरिंग मोर फॉर यंग पीपल इन द कॉमनवेल्थ था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज Which company recently made its first global deal in the LNG market? किस कंपनी ने हाल ही में LNG मार्केट में अपना पहला आलमी सौदा किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक्सॉन मोबिल, शेल, सऊदी अमारको या फिर BP। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अमारको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज इन सितंबर 2023 डैश मार्किंग कंट्रीज फर्स्ट publicly announced visit to Saudi Arabia as speculation grows about a potential normalization of ties। सितंबर 2023 में डैश मुल्क के पहले अवामी तौर पर सऊदी अरब के दौरे का ऐलान करते हुए ताल्लुकात के मुमकिना मामूल पर आने के बारे में कियास-ए-आराइयां बढ़ रही हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बहरीन, इसराइल, यूक्रेन या फिर रशिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज In September 2023, which country has set up a federal authority to introduce a regulatory framework for national lottery and commercial gaming? सितंबर 2023 में किस मुल्क ने कौमी लॉटरी और तजारती गेमिंग के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारफ करवाने के लिए एक वफाकी अथॉरिटी कायम की है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, UAE, US या फिर कतर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, UAE। Next question, question number 31 is when Israel officially opened its embassy in Bahrain? इसराइल ने बहरीन में अपना सफारतखाना कब खोला? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 4, 2023, सितंबर 5, 2023, सितंबर 8, 2023 या फिर सितंबर 12, 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सितंबर 4, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 is The Nobel Foundation has reserved the decision to invite Dash for this year's Nobel Award ceremony in Stockholm। नोबल फाउंडेशन ने स्टॉकहोम में इस साल की नोबल अवार्ड तकरीब के लिए डैश को मदऊ करने के फैसले को तब्दील कर दिया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बेलारूस एम्बेसडर, रशियन एम्बेसडर, बोथ ए एंड बी या फिर डेनमार्क एम्बेसडर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज Storm named Daniel devastated which country in September 2023? Daniel नामी तूफान ने सितंबर 2023 में किस मुल्क में तबाही मचाई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईस्टर्न लीबिया, डेनमार्क, जापान या फिर नेदरलैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्टर्न लीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। अक़वाम मुत्तहिदा का दिन बराए जुनूबी ताउन 2023 किस दिन मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10 अगस्त, 12 सितंबर, 5 जून या फिर 18 अक्टूबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज नॉर्थ कोरिया अनवील्स इज फर्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन नंबर 841 नेम्ड एज। शुमाली कोरिया ने अपनी पहली टैक्टिकल जोहरी हथियारों से लैस आबदोज की नकाबपोशी की। आबदोज नंबर 841 का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोमियो क्लास, हिरोकिम कुन 0K, यूगो एंड यूनो क्लास, सेंग 0। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिरोकिम कुन 0K। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज इन सितंबर 2023 which country has launched the moon sniper lunar lander स्लिम इनटू स्पेस? सितंबर 2023 में किस मुल्क ने मून स्नाइपर कमली लैंडर स्लिम को खला में छोड़ा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2023 किस दिन मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज द एशियन गेम्स 2023 had been taking place from
एशियन गेम्स 2023 कहां से लेकर कहां तक हो रही थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 सितंबर टू 8 अक्टूबर, 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर, 24 अक्टूबर टू 8 नवंबर या फिर 25 अक्टूबर टू 8 दिसंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2023 सेलिब्रेटेड ऑन, जमहूरियत का आलमी दिन 2023 किस दिन मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 12, सितंबर 15, अगस्त 5 या फिर मई 15। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सितंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज वर्ल्ड बैम्बू डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, बांस का आलमी दिन 2023 किस दिन मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 10, सितंबर 15, सितंबर 18 या फिर सितंबर 20। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सितंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 व्हिच कंट्री हैज द फ्रीएस्ट इकोनॉमी? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के मुताबिक किस मुल्क में सबसे ज्यादा आजाद मईशत है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हांगकांग, चाइना, इंडिया या फिर सिंगापुर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हिच कंट्रीज प्रेसिडेंट रेज्ड द इशू ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू वर्ल्ड लीडर्स एट द हाई लेवल 78th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली सेशन? किस मुल्क के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के आला सतह के 78वें इजलास में आलमी रहनुमाओं से खिताब के दौरान मसला कश्मीर उठाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट रेसिप तैयब या फिर इब्राहिम रईसी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट रेसिप तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, अमन का आलमी दिन 2023 मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 18, सितंबर 19, सितंबर 20 या फिर सितंबर 21। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सितंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, बैन अक़वामी हफ्ता बहनों का 2023 से मनाया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18 to 22 सितंबर, 18 to 24 सितंबर, 24 to 28 सितंबर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 to 24 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज which Syrian president visited China on his first visit to the country since the start of Syria's 12-year conflict? शाम के 12 साल तनाज़े के आगाज के बाद किस शामी सदर ने मुल्क के पहले दौरे पर चीन का दौरा किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाफिज अल असद, बशर अल असद, अब्दुल हलीम खताम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बशीर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज In September 2023, what type of weapons did President Zelensky secure a promise for from US? सितंबर 2023 में सदर जेलेंस्की ने अमेरिका से किस किस्म के हथियारों का वायदा हासिल किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्राउंड ट्रूप्स, टैंक्स, एयर डिफेंस वेपन्स या फिर नेवल वेसल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एयर डिफेंस वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज Which country has recently unveiled its cutting-edge main battle tank, the Merkava Mark 5? किस मुल्क ने हाल ही में अपने जदीद तरीन जंगी टैंक मरकावा मार्क 5 की नकाबकशाई की है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इसराइल या फिर इंडिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, आलमी यौम माहौलियाती सेहत 2023 किस दिन मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 24 मार्च, 26 सितंबर, 5 जून या फिर 12 जून। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज रिसेंटली व्हिच कंट्री साइंड 12 एग्रीमेंट्स विद चाइना? हाल ही में किस मुल्क ने चीन के साथ 12 मायदे किए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया या फिर तुर्की। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज इन सितंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्चेस न्यू इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप विद कंट्री। सितंबर 2023 में अमेरिका ने किस मुल्क के साथ नए इक्तिसादी वर्किंग ग्रुप का आगाज किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, ईरान या फिर इसराइल।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज सऊदी अरेबिया सेलिब्रेटेड इट्स 93rd नेशनल डे ऑन। सऊदी अरब ने अपना 93वां कौमी दिन किस दिन मनाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 20, सितंबर 22, सितंबर 23 या फिर सितंबर 24, 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 23, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज नासा's फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन रिटर्न टू अर्थ ऑन। नासा का पहला CR4 नमूना वापसी मिशन जमीन पर वापस आया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 22, सितंबर 23, सितंबर 24 या फिर सितंबर 25, 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 24, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज आफ्टर हाउ मेनी इयर्स राउंड ट्रिप नासा's OSIRIS-REx कैप्सूल ब्रॉट एस्टेरॉयड सैंपल टू द अर्थ। कितने सालों के चक्कर लगाने के बाद नासा का OSIRIS-REx कैप्सूल कुशोदरगाह का नमूना जमीन पर लाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स या फिर 8 इयर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। आलमी यौम सियाहत 2023 किस दिन मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 23 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज व्हेन ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स थर्ड इमेजिंग मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ईरान ने अपना तीसरा इमेजिंग फौजी सैटेलाइट कब कामयाबी के साथ मैदान में छोड़ा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 25, सितंबर 27, सितंबर 29 या फिर सितंबर 30, 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर 27, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ईरान लॉन्च इट्स थर्ड इमेजिंग मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट कॉल्ड एज डैश। हाल ही में ईरान ने अपना तीसरा इमेजिंग मिलिट्री सैटेलाइट मैदान में छोड़ा जिसे डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक्वा, नूर 3, रिसात 1 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नूर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज रिसेंटली व्हिच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन नेम द हाइकुन। हाल ही में किस मुल्क ने अपनी पहली घरेलू साख्ता आबदोज की नकाबकशाई की जिसका नाम हाइकुन रखा गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तर्जमे का आलमी दिन 2023 को कब मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3 अक्टूबर, 30 सितंबर, 28 अगस्त या फिर 18 मई। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज Which place is often referred to as the 8th continent of the world? किस जगह को अक्सर दुनिया का 8वां बरआज़म कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अफ्रीका 2, जीलैंडिया, लिटिल अंटार्कटिका या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीलैंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। What is Russia's planned increase in defense spending for 2024? रूस का 2024 के लिए दफाई अखराजात में इजाफे का क्या मंसूबा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 30%, 50%, 70% या फिर 90%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70%। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।